जौनपुर में दूल्हे की सनसनीखेज हत्या के मामले में बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 40 घंटे बाद परिजन अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं है। तमाम प्रयास किए गए, लेकिन परिजन अपनी मांग पर अड़े हैं। क्या परिजनों की मांग है और क्यों वो अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं दूल्हे का? इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, 40 घंटे हो गए हैं, जो दूल्हा था जिसकी हत्या हुई थी बारात रोककर, उस मामले में परिजनों की क्या कुछ मांग है? तमाम प्रयास हुए उन्हें मनाने के, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। किस मांग पर अड़े हैं और क्यों अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं सर? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि बारात जाते समय दूल्हे की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है जौनपुर में। उसके बाद सनसनी फैल जाती है और जब पता चलता है कि इस हत्याकांड के पीछे कोई और नहीं बल्कि दुल्हन का जो है ममेरा भाई है, वो इस प्रेम विवाह से संतुष्ट नहीं था, खुश नहीं था। इस वजह से उसने पहले एलानिया धमकी भी दी थी। उसके बाद उसने जो है बारात जब जा रही होती है तो गाड़ी रोक करके और बाकायदा उन्हें दूल्हे को गोलियों से छलनी कर देता है। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद हड़कंप मच जाता है और पुलिस की टीमें इसमें जो है दबिशों का दौर शुरू कर देती हैं। कई टीमों को लगाया जाता है और ये दावा किया जाता है कि जल्द हत्या आरोपी पकड़ में आ जाएंगे, लेकिन जो है अभी तक हत्या आरोपी नहीं पकड़े गए, यानी मुख्य जो हत्या आरोपी है वो भी नहीं पकड़ा गया और इन पर पुलिस ने फिलहाल 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। तो जौनपुर में दूल्हे आजाद बिंद की हत्या का मामला अब धीरे धीरे तूल जैसा पकड़ता जा रहा है। जो परिजन हैं वो अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक जो आरोपी हैं नामजद प्रदीप बिंद, रवि यादव, भोले राजभर ये नहीं पकड़े जाते और इनका एनकाउंटर नहीं कर दिया जाता, तब तक जो है ये किसी भी कीमत पर अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इसको लेकर प्रशासन के हाथ पांव भी फूल गए हैं। राज्य मंत्री गिरीश चंद्र मिश्र इन्हें समझाने के लिए पहुंचे थे, परिजनों से काफी बातचीत की, लेकिन परिजन फिर भी नहीं माने। कुल मिलाकर 40 घंटे से भी ज्यादा समय बीत चुका है। परिजन अंतिम संस्कार करने को अभी तक तैयार नहीं है। ये दूल्हे हत्याकांड का सबसे बड़ा अपडेट है। हालांकि आपको बता दें, पुलिस अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर इस मामले में जेल भी भेज चुकी है। आरोपियों पर हमने आपको बताया 25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है और गिरफ्तारी के लिए कई टीमें दबिशों का दौर चलाए हुए हैं, लेकिन जो है अभी तक पुलिस की पकड़ से वो बाहर हैं। इस मामले को लेकर आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद का भी ट्वीट आया है। सरकार पर उन्होंने हमला बोला है। तो कुल मिलाकर ये धीरे धीरे राजनीतिक रंग भी ले सकता है, क्योंकि नाराजगी है लोगों में अभी भी वो कायम है। वो तैयार नहीं हो रहे हैं। 5 टीमें दबिशें दे रही हैं, अभी तक आरोपी पकड़ से बाहर हैं और धीरे धीरे 50 घंटे होने जा रहे हैं और अभी तक अंतिम संस्कार परिजन नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि आजाद बिंद की उस समय गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है जब वो उनकी बारात जा रही होती है। आजाद बिंद जो दूल्हा होता है उसकी अपाचे सवार 2 नकाबपोश बदमाश हत्या कर देते हैं। पहले भी इस परिवार पर जो है कई बार मारपीट हो चुकी है, ऐसा आरोप परिजन लगाते आए हैं। उस मामले में भी वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। तो तमाम ऐसे कारण बनते जा रहे हैं जो पुलिस के प्रति जो है सीधे तौर पर नाराजगी कायम है। कुल मिलाकर के जो इनामी आरोपी हैं, प्रदीप बिंद जो कि आजमगढ़ का रहने वाला है, रवि यादव जो कि सोंधी का रहने वाला है और भोले राजभर ये जपटापुर का रहने वाला है। इनको जब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर लेती और इनका एनकाउंटर नहीं कर देती, परिजन इसी मांग पर, इसी जिद पर अड़े हुए हैं। प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। अब देखना ये होगा कब तक इनकी गिरफ्तारी होती है और कब परिजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार होते हैं। तो ये अपने आप में पूर्वांचल का सबसे बड़ा हत्याकांड कहा भी जा सकता है और वैसे भी इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि किसी बारात में दूल्हे की हत्या
तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात कही जाएगी कि बारात जा रही हो और दूल्हे को फिल्मी अंदाज में गोलियों से छलनी कर दिया गया हो, जो कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है। अब देखना होगा कि इस मामले में कब तक पुलिस कार्रवाई करती है और पुलिस की जवाबी कार्रवाई कितनी जोरदार होती है। क्योंकि हमने आपको बताया था कि बुलंदशहर में एक बर्थडे बॉय का जो बर्थडे मनाने के लिए उनके दोस्त पहुंचे थे और सिर्फ बर्थडे बॉय के गाल में केक लगा दिया। इससे नाराज होकर उसने 3 दोस्तों को गोलियों से भून दिया था। उसके बाद परिजन ने वहां भी मांग उठाई थी कि इनकाउंटर होना चाहिए, खून का बदला खून लिया जाना चाहिए। वही मांग जौनपुर में भी उठती हुई दिखाई दे रही है और वहां वैसा ही हुआ। पुलिस ने 3 दोस्तों की हत्या करने वाले आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया था। हालात यहाँ भी इसी तरीके के बनते जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि परिजनों की मांग क्या पूरी होती है और पुलिस कब तक उन आरोपियों को गिरफ्तार करती है। ये इस पर सबकी नजरें हैं। फिलहाल राज्य मंत्री का प्रयास भी नाकाम साबित हुआ है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कितना आखिर आक्रोश है घर वालों में। अब ये देखना होगा इस आक्रोश को कैसे शांत किया जाता है, इस पर फिलहाल हमारी नजर रहेगी। जी बिल्कुल। तो 1 मई की देर रात जो है 22 वर्षीय दूल्हे आजाद बिंद की जो है गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। उस वक्त जब बारात लेकर वो जा रहे थे और बारात रोककर इस सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया था दुल्हन सोनी बिंद के भाई, ममेरे भाई प्रदीप बिंद और उसके एक साथी रवि यादव ने, जिसके बाद इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए थे और पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर जो है 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें प्रदीप बिंद, रवि यादव और भोले राजभर शामिल थे। और परिजन जो है 50 घंटे बाद भी जो है दूल्हे, जो मृतक दूल्हा है आजाद बिंद, उसका अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं मान रहे हैं। मौके पर जो है राज्य मंत्री गिरीश चंद यादव भी थे वहां पर और जो प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी हैं, तमाम मान मनोवल का प्रयास हुआ, लेकिन परिजन जो है अंतिम संस्कार करने से मना कर रहे हैं और इस बात पर अड़े हैं कि इनकी गिरफ्तारी हो मुख्य हत्या आरोपियों की और उनका एनकाउंटर होना चाहिए। तो अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या सख्त कदम उठाती है। फिलहाल इस वक्त जौनपुर का माहौल है वो कहीं ना कहीं तनावग्रस्त है। सर, इन महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।